क्या गंगा का पानी आचमन योग्य नहीं है? क्योंकि जिस तरह से खबर सामने निकल के आया है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष काफी हमलावर है। क्योंकि जो आपका नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो आपका एनजीटी का जो डाटा जारी की है, जिसमें यह साफ बताया गया है कि गंगा और यमुना का पानी जो है वो आचमन योग्य नहीं है। सरस्वती तो विलुप्त ही हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे देश की पवित्र नदियां नाले में तब्दील हो रही हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक का राजनीति हर दिन भारतीय जनता पार्टी करती है। दूषित पानी में सबको जिस तरह से नहलाने का काम किए योगी जी, जिसके बाद से अब योगी जी पर ही सवाल खड़ा हो गया है। और गंगा का पानी को जब आचमन योग्य नहीं मान रहा है आपका नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आप लोग मत समझ लीजिएगा कि हम मने महाकुंभ के विरोध में, हम विरोध में नहीं है, ना किसी का सपोर्ट में है। जो सही है उसको हम सही बोलते हैं, जो गलत है उसको हम गलत बोलते हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को देखिएगा तभी समझ पाएंगे। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि गंगा और यमुना का पानी आचमन योग्य नहीं है, तो वहीं प्रयागराज को लेकर के जो नेशनल आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो एनजीटी का जो डाटा जारी किया है, उससे साफ नजर आ रहा है कि प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी जो है वो आचमन योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्या करें, मजबूरी है, आस्था है तो व्यक्ति जाएगा ही और अपना जो पूजा पाठ है वो करेगा ही। लेकिन ये सरकारों को सोचना चाहिए कि जब आप लोगों को स्वच्छ जल नहीं मुहैया करा सकते हैं, जब गंगा को आप स्वच्छ नहीं बना सकते हैं, यमुना को नहीं स्वच्छ बना सकते हैं, तो आप हिंदू धर्म का कितना बड़ा रक्षक हैं वो तो नजरे आ रहा है। कि अब जिस गंगा में सबको डुबकी लगवाए योगी जी, उसी गंगा की पानी को आपका जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो आचमन योग्य नहीं बता रहा है कि ये पानी से अगर आप नहाइएगा तो आपको बीमारी हो सकता है। यमुना का भी पानी पूरे तरीके से दूषित है, अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर डाटा और रिपोर्ट देखें तो वहीं जो आपका एनजीटी का जो रिपोर्ट सामने आया है, जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो जारी किया है, जिसमें फेकल क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया का मात्रा बढ़ गया है। फेकल क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया का मात्रा बढ़ जाने के वजह से पानी जो होता है वो पूरे तरीके से दूषित हो जाता है। और पानी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको विभिन्न तरह का बीमारी के चपेट में आप आ सकते हैं। लेकिन योगी जी आए दिन जब कोई उनसे सवाल करता है तो उसको सीधे हिंदू विरोधी बता देते हैं। आए दिन मोदी जी बोलते थे कि गंगा मैया बुलाई है मोदी जी को, तो गंगा मैया बुलाई थी, गंगा मैया का सफाई का भी बात आगे आए दिन मोदी जी किया करते थे। लेकिन गंगा मैया तो जस का तस है, आज भी वो सफाई का इंतजार में बाट खोज रही है कि उनका बेटा कब आएगा साफ करने। जो हमारे देश की धरोहर है जो नदियां, जब उसको भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ नहीं बना सकती है, लेकिन हिंदुत्व का नाम पे वोट जरूर हासिल ये लोग कर सकते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो हैं शंकराचार्य, उनका कहना था कि मजबूरी है, क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा स्नान करने, क्योंकि धर्म की बात है और आस्था की बात है। लेकिन जिस तरह से ये साधु संतों को और लोगों को गंदा पानी में नहलाने का काम किए हैं योगी जी, जिसके बाद से अब योगी जी पर पूरा विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव विभिन्न सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में, अगर आप सवाल कीजिए ना तो लोग सीधे बोलते हैं आप हिंदू विरोधी हो। मतलब वही लोग सबसे बड़ा रक्षक है, मुंह में गुटखा खा के और पच पच दीवाल रंग के, और अपने आप को बने रहो हिंदू का रक्षक। लेकिन जब गंगा मैया को आप साफ नहीं कर पाए, यमुना मैया को साफ नहीं कर पाए कि लोग वहां का पानी को आचमन योग्य, जब आप लोगों का आचमन योग्य नहीं बना पाए, अब महाकुंभ के नाम पर इतना ढिढोरा पीटे योगी जी कि 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। खबर आ रहा है कि प्रयागराज में अव्यवस्था पूरे तरीके से फैला हुआ है। लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं, लोगों के जो लोग अपनों को लेकर पहुंच रहे हैं उनके अपने भी बिछड़ जा रहे हैं, तो खोजने में 2-2 दिन लग जा रहा है। जो मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप योगी जी पर लगा, उसका जवाब देने के बजाय जब योगी जी से सवाल पूछिए तो बोलते हैं आप सनातन विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो। मतलब सबसे बड़ा यही हिंदू का रक्षक है योगी जी। तो वहीं जो गंगा यमुना का पानी को लेकर के जो आपका नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो डाटा जारी किया है एनजीटी का, उसमें साफ कहा है कि गंगा और यमुना का पानी इतना दूषित हो गया है कि आप इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई शारीरिक बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो वहीं यह भी खबर आ रहा है कि महाकुंभ के नाम पे जिस तरह से ढोल पीटा गया, लेकिन पानी को साफ करने का कोशिश कोई नहीं किया। गंगा मैया बेसब्री से इंतजार में बैठी हुई है कि उनका बेटा आएगा और उनको स्वच्छ बनाएगा। यमुना जी भी इंतजार में बैठी हुई थी, लेकिन केजरीवाल की विदाई कर दी। लेकिन मोदी जी बोले हैं कि यमुना जी को साफ करेंगे, देखें कितना साफ करते हैं। लेकिन महाकुंभ में जो लोग स्नान किए, उनको जब आप स्वच्छ गंगा जल नहीं मुहैया करा पाए, स्वच्छ यमुना जी का पानी नहीं मुहैया करा पाए,
तो आप हिंदू धर्म के रक्षक कम और हिंदू धर्म के वोट हासिल करने वाले व्यक्ति हमको नजर आते हैं योगी जी। भले तो वहीं गंगा यमुना जी का पानी में आपका फेकल क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया का मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ गया है, जिसका इस्तेमाल करने से आप विभिन्न शारीरिक बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। यमुना मैया भी ऊपर से देख रही होंगी तो भी अचंभा में पड़ गई होंगी और गंगा मैया भी अचंभा में पड़ गई होंगी कि हमारे नाम पर तो ये लोग बड़ी वोट लिए, लेकिन आज भी गंगा मैया दूषित हैं और यमुना मैया दूषित हैं और सफाई का बाट खोज रही हैं। तो देखा जाए कि वोट बैंक का फसल काटने से लोगों को फुर्सत मिलेगा तब न यमुना मैया जी साफ होंगी और गंगा मैया साफ होंगी। लेकिन जब वोट बैंक का राजनीति करना है और सवाल पूछने वाले को हिंदू विरोधी बता देना है तो फिर अब ऊपर वाले ही अब कुछ करेंगे तभी यमुना मैया साफ हो सकती हैं और गंगा मैया। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।